नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। जादू प्रैक्टिस से इनकी 2 मैनिफेस्टेशंस पूरी हुई हैं, तो मैंने कहा चलो शेयर कर देते हैं। और बहुत अच्छी वाली सक्सेस स्टोरी है इनकी। 2 मैनिफेस्टेशन है, एक है इनका रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या मतलब शादी ही मैनिफेस्ट हो गई है। और एक कोई प्रोडक्ट इनका मैनिफेस्ट हुआ है जो इन्होंने जादू प्रैक्टिस के अंदर ही डाला था। और इनका मैनिफेस्टेशन जादू प्रैक्टिस करने के कितने दिन पता नहीं यार, मैं भूल गई, मैंने पढ़ी थी ये सक्सेस स्टोरी। 30 डेज, 30 डेज के बाद में आ, पूरा हुआ है। ठीक है। हेलो मैम, मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती। मेरी शादी मैंने जादू प्रैक्टिस से मैनिफेस्ट की है। मैंने जादू प्रैक्टिस पूरी की और उसके बाद में ही मुझे रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी, पॉजिटिव हो गई, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मेरा वेट भी कम हुआ। शादी के लिए हम लड़का देख रहे थे, अरेंज मैरिज के लिए ही लड़का देख रहे थे, पर पिछले 3 सालों से कहीं पर भी बात नहीं बन रही थी। जो हमें पसंद आते थे वो हमें रिजेक्ट कर देते थे, और जहाँ पर हमारी तरफ से ना होती थी वो लोग हमें पसंद कर लेते थे। मतलब ऐसी ही चीजें चल रही थी। अगर उनकी हाँ तो हमारी ना, हमारी ना तो उनकी हाँ, बस ऐसे ही था। और इस वजह से नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उसके बाद मैंने आपकी जादू प्रैक्टिस करनी शुरू की और उसके अंदर अपने लिए अच्छा लड़का और अच्छा ससुराल भी डाल दिया। और उसके साथ ही मैं अपनी जॉब में प्रमोशन का भी मैनिफेस्ट कर रही थी, वो भी मैंने ग्रैटिट्यूड में डालना स्टार्ट कर दिया। जादू प्रैक्टिस के अंदर ही अंदर करते ही करते मेरा प्रमोशन तो तभी मैनिफेस्ट हो गया था, क्योंकि वो मुझे लग भी रहा था कि विद इन 2 मंथ्स मेरा प्रमोशन ज़रूर मैनिफेस्ट हो जाएगा। और सच में वो हो भी गया। और उसके बाद मेरी शादी भी मैनिफेस्ट हो गई। मुझे उस चीज़ के लिए 30 डेज का गैप डालना पड़ा। मैंने जब दोबारा जादू प्रैक्टिस की तो जब मैंने नोटिस किया कि मैंने दूसरी वाली जादू प्रैक्टिस के अंदर अपनी शादी से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं डाला हुआ है, और मेरी शादी मैनिफेस्ट हो गई थी। जादू प्रैक्टिस जब मैं सेकेंड टाइम कर रही थी उसके 30 डे पर मेरा मैनिफेस्टेशन शादी को लेकर के कंप्लीट हो गया। और उसके बाद एक और मैंने मैनिफेस्टेशन डाला था। फर्स्ट टाइम जादू प्रैक्टिस में ही मैंने वो भी डाला था, और सेकंड टाइम में भी मैंने डाला था। मुझे मैक की स्ट्रोक क्रीम चाहिए थी, और वो बहुत ज़्यादा महंगी आती है। तो मैं सोच रही थी जब मेरी शादी की किट बनाऊंगी तो उसके अंदर मैं उसको डालूंगी। और मुझे याद भी नहीं कि मैं मैनिफेस्ट करके उसको भूल गई। मेरे ससुराल की तरफ से जो किट आई और मुझे एंगेजमेंट में मेकअप का सामान मिला, उसके अंदर मुझे मैक की स्ट्रोक क्रीम मिली। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मेरे मैनिफेस्टेशन से ही मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे और सपोर्टिव इंसान हैं, मेरे काम को लेकर के बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं यही चाहती थी एक क्वालिटी एटलीस्ट हस्बैंड में ज़रूर हो, कि वो मेरे काम को लेकर के मुझे बहुत सपोर्ट करें और प्राउड फील करें। और मुझे बिल्कुल ही वैसी सोच वाले इंसान भी मिल गए। मेरे ससुराल में भी सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी फैमिली मुझे मिली है, जहाँ पर सब ही लोग वर्किंग हैं, तो इसलिए किसी को भी काम करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं सचमुच में बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया। थैंक यू सो मच रामविधि जादू प्रैक्टिस को बनाने के लिए। इसने बहुत सारे लोगों के साथ साथ मेरी लाइफ भी बदल दी। थैंक यू, 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 थैंक यू। तो जी, मैक की स्ट्रो क्रीम। तो जब मैं ना ये वीडियो करने वाली थी, मतलब मैंने पढ़ ली थी। मैं नॉर्मली कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज पहले ही पढ़ लूँ और उसके बाद में मैं इसको शूट करूँ। तो मैंने कहा अरे मैक की स्ट्रो क्रीम, तो एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वही खरीदनी है। मैं ना आज उसका एक ड्यूब भी लेकर के आई हूँ, तो वो भी आप देख लेना और फिर उनकी सक्सेस स्टोरी के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। तो ये रही मेरी मैक की, मुझे भी बहुत पसंद है। बहुत अच्छी है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैं नहीं कहूँगी कि इतने पैसे डालो, उसका एग्जैक्ट ट्यूब है ये, तो ये ले सकते हो। ये एक्चुअली इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, तो मैंने इसको बस एज मॉइस्चराइजर, इस पे लिखा है स्ट्रो क्रीम, मैंने सोचा मैं इसे एज ए मॉइस्चराइजर यूज करूंगी। लेकिन नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी, एकदम 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 एग्जैक्ट ट्यूब है। आप चाहो तो इसको ले सकते हो। इस वाले की स्मेल तो बहुत अच्छी है, बहुत
मस्त है एकदम, ले सकते हो, ठीक है। वो डॉट एंड की स्ट्रोब क्रीम है। मुझे पहले लगा नहीं था कि इतने सस्ते में स्ट्रोब क्रीम मिलेगी और इतना अच्छा वर्क करेगी, तो कर सकते हैं, लड़कियों को बड़ा शौक होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैक में मत डालना भैया पैसे, मैक में बड़ी महंगी आती है, लेकिन आप डॉट एंड की वाली ना यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑफर में भी चलती रहती है, बाय वन गेट वन में मैंने खुद ली थी, मेरे पास एक और स्ट्रोक क्रीम इसकी पड़ी हुई है। खैर, तो इनकी जो सक्सेस स्टोरी है ना, वो इन्होंने डाला था उसके अंदर। मैं एक्चुअली ये दोनों स्ट्रोक क्रीम सामने रख के बैठी थी कि मैं बताऊंगी आपको कि ड्यूब पर चले जाना, जरूरत नहीं है कि मैक ही लेनी है। पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, बस समझ जाओ, लड़कियों वाली बात होती है ना, तो कई बार मैं लड़कियों वाली बात खुद ही कर देती हूँ। इन्होंने जादू प्रैक्टिस के अंदर डाली अपनी शादी, इन्होंने जादू प्रैक्टिस के अंदर डाला अपना जॉब का प्रमोशन, इन्होंने जादू प्रैक्टिस के अंदर डाली मैक की स्ट्रोक क्रीम, और फाइनली इनके तीनों ही मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो गए हैं। शादी मैनिफेस्ट हो गई इनकी। जब ये दूसरी बार जादू प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उस बीच इन्होंने कोई भी शादी के लिए अफर्मेशन या कोई भी मैनिफेस्टेशन मेथड या कुछ भी नहीं डाला, बस ऐसे ही नॉर्मल जादू प्रैक्टिस को, क्योंकि रिपीट करना था, मन था, तो कर लिया। और 30th डे पर एक फैमिली के साथ में वो रिश्ता पक्का हो गया और सब कुछ होता चला गया। उसके बाद में एंगेजमेंट होती है। एंगेजमेंट में इनका जो दूसरा वाला मैनिफेस्टेशन था, यानी कि इनका मैक की स्ट्रोब क्रीम, वो आ गई इनके वैनिटी के अंदर, वैनिटी बॉक्स के अंदर, मेकअप बॉक्स के अंदर, ठीक है। और इनका जो प्रैक्टिस, पहली प्रैक्टिस के बीच में ही इनके जॉब का जो प्रमोशन ये चाह रहे थे, वो इनको पहले से भी इनकी गट फीलिंग बोल रही थी, या फिर हो सकता है कि प्रैक्टिकली वहां ऑफिस में चीजें चल रही हो कि इनका प्रमोशन हो जाएगा, तो इनको पहले से ही पता था कि इनको प्रमोशन मिल जाएगा। तो फाइनली इनके तीनों बड़े बड़े प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट सुंदर सुंदर चेहरे को चमका देने वाले भी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो गए। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू कि आपने एक क्वालिटी डाली अपने हस्बैंड के अंदर कि भाई उनको ना काम की वो चीज हो, और आप भी काम को लेकर के उतने ज्यादा पैशनेट लग रहे हो, तो वो चीज मैच हो गई, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी वही है काम को लेकर के, और आपने अपने हस्बैंड को भी बिल्कुल वैसा ही अट्रैक्ट कर लिया। इनफैक्ट आपने तो पूरे के पूरे ससुराल को ही वैसा अट्रैक्ट कर लिया। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। और ऐसे ससुराल के लिए, ऐसे हस्बैंड के लिए और ऐसे इन लॉज के लिए मैं दिल से ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं आपको भी, और आपके इन लॉज को भी, आपके पूरे परिवार को भी, जिन्होंने एक ऐसी फैमिली सेलेक्ट की, और आपके ससुराल को भी जिन्होंने आपको सेलेक्ट किया, और आप दोनों एक ब्यूटीफुल रिश्ते में आ चुके हैं। कंग्रेचुलेशंस, बहुत 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 मुबारक हो आपके लिए, आपके नए जीवन के लिए, आपके काम के लिए, और आपकी मैक की स्ट्रोक क्रीम के लिए। अपना रखिए ख्याल, अपने ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।